स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल संकल्प आम पे, जहां हम आईपी मैट, कैट और अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं। 2 लेक्चर पिछले में हमने क्यूए की स्लॉट 2 और एलआरडीआई स्लॉट 2 40-40 मिनट के अंदर कंप्लीट किया है और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्यूए स्लॉट 1। देखते हैं 40 मिनट के अंदर क्या कैट 2024 के अंदर हम 11-12 क्वेश्चंस निपटाकर 99 परसेंटाइल होल्ड कर पाते हैं या नहीं। आप सबको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, 40 मिनट टाइमर लगेगा। 40 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश होगी जो क्वेश्चन बहुत बार लगता है कि यार ये तो हो ही जाएगा। और स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल है, हर 10 मिनट के अंदर लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। दैट वुड बी द सिंपलेस्ट स्ट्रेटेजी जो हमको अप्लाई करनी है। तो चलिए टाइमर हो गया है स्टार्ट, शुरू करते हैं। पहला है कंसिडर द सेट्स ए बी फंक्शन एवरी एलिमेंट इन बी एटलीस्ट वन एलिमेंट ओ। ये थोड़ा फंक्शन वाला है तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। दिस इज नॉट माई कंफर्ट जोन। तो एक्स वाई जेड रियल नंबर है, 4x² + y² + z² इक्वल्स टू ए है और ये 3 + a है। a इज इक्वल्स टू कर सकते हैं बट थोड़ा और आगे देखते हैं जो मुझे थोड़ा इजी, मुझे जल्दी स्पॉट करने इजी क्वेश्चंस। ठीक है 3 इक्वेशंस हैं, कॉमन नेगेटिव रूट है। हाँ ये थोड़ा लग रहा है कि कॉमन नेगेटिव रूट है तो मैं इक्वल्स टू वाली इजीली कर सकता हूँ। तो पहली इक्वेशन है x² + mx + 9, ये कॉमन है तो इक्वल्स टू x² + nx + 17 और इक्वल्स टू x² + m + nx + 35। लेट से पहले हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेते हैं। तो यहां से x² और x² तो कट जाएगा, यहां बचेगा nx + 17 इक्वल्स टू m + nx + 35। ये 35 है। हाँ तो अब अपन एक काम करते हैं, m + nx को इधर भेजते हैं तो x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा n - m - n, बाहर माइनस है तो साइन चेंज, और 35 में से 17 जाएगा 18। तो ये आ गया x ब्रैकेट में -m इक्वल्स टू 18। ठीक है सर, तो ये एक चीज तो हमारे पास आई है। सेम काम अब हम इसके साथ और इसके साथ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये दोनों के साथ करना है। अगेन x² से x² कट जाएगा, ये उधर जाएगा तो x अंदर बचेगा m - n इक्वल्स टू 35 में से 9 या 26, m से m कट जाएगा तो x ब्रैकेट में -n इक्वल्स टू 26। तो सर ये भी एक बॉक्स बन के आ रहा है। अब अगर ये आ चुका है तो यहां से देखो mx, यहां पर भी mx, तो हम यहां पर वैल्यू डाल के x की वैल्यू तो इजीली निकाल पाएंगे। तो देखो x² + mx + 9 इक्वल्स टू 0। mx की जगह में -18 डाल दूंगा तो -18 + 9 इक्वल्स टू 0, x² - 9 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +-3। और नेगेटिव रूट कॉमन था तो -3 कॉमन रूट हो गया। ठीक है सर, अभी हमको क्या निकालना है, 2m + 3n। तो इधर लिख रहा हूं मैं, तो जरा देखो अगर -3 हमारा कॉमन आ गया है तो m और n बहुत इजीली निकल जाएगा। जैसे x² + nx + 17 इक्वल्स टू 0, तो यहां से आप n की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। x की जगह -3 डालोगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहां डालोगे -3 तो ये हो जाएगा -3n + 17 इक्वल्स टू 9। तो 9 और 7 हो जाएगा कितना, 26, और n इक्वल्स टू आ जाएगा -26/3। जैसे n आ गया उसी तरीके से आप m भी डाल सकते हो इजीली, वापस निकाल लो। तो x² + mx + 9 इक्वल्स टू 0, -3 डालोगे तो यहाँ जाएगा 9 - 3m + 9 इक्वल्स टू 0, 9 + 9 18 और m आ जाएगा -18 और 6 आ जाएगा। यहाँ मुझे क्यों लग रहा है अपन ने गलती करी, हाँ ये पॉजिटिव आएगा, हाँ पॉजिटिव आएगा क्योंकि वो उधर गया। निकालने को क्या बोला है सर, निकालने को बोला है हमको 2m + 3n, तो 2m + 3n, तो 2 × 6 + 3 × 26/3, ये से ये कट गया, 2 6 12, 12 + 36 26 इक्वल्स टू 38। तो ये हो गया
एक क्वेश्चन इजी था, थोड़ा सा करना पड़ा है। ये क्या है, एपी का है, बहुत इजी क्वेश्चन, जल्दी से कर लेंगे। फिफ्थ टर्म दी हुई है 4, तो फिफ्थ टर्म को हम क्या लिखते हैं, फिफ्थ टर्म को, एक मिनट नीचे स्क्रॉल करूं मैं, हाँ जी, अरे जी, तो फिफ्थ टर्म को हम लिखते हैं a प्लस 4d इक्वल्स टू, कितना दिया है, 4 दिया है, ट्वाइस ऑफ सिक्स्थ टर्म, तो 2a प्लस सिक्स्थ टर्म यानी 5d, उसका डबल 10d प्लस ट्वाइस ऑफ नाइन्थ टर्म, तो 2a और 8d लिखते हैं तो उसका डबल 16d इक्वल्स टू x11 दैट इज a प्लस 10d प्लस ट्वाइस ऑफ 13th टर्म, तो 2a प्लस 12d का डबल 24d, तो 2a से 2a काट दोगे और ये इधर आ जाएगा, तो 2a में से a गया a, 10 और 16 हो जाएगा 26, ये उधर जाएगा 24 और ये हो गया 34, तो 34 में से कितना गया, 34 में से 26 गया, तो a इज इक्वल्स टू 8d, a इज इक्वल्स टू 8d आ जाएगा। एक मिनट चेक कर लूं मैंने सही तो लिखा है, आई गेस कुछ गलती नहीं करी हो बस हमने, 2x x11, हाँ ठीक है, a प्लस 10d 2x प्लस 24d 24 34, हाँ ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू 8d। यहाँ से अब आप वैल्यू निकाल लोगे a की जगह डालोगे 8d प्लस 4d इक्वल्स टू 4, तो ये हो गया 12d इक्वल्स टू 4, d इज इक्वल्स टू 1/3, और d अगर 1/3 आ गया तो आप इसको नॉर्मली सॉल्व कर लोगे a निकालने के लिए, तो अच्छा यही आ गया ना, a इज इक्वल्स टू 8/3। पूछा गया है हमसे पूछा 100th टर्म, 100th टर्म का मतलब होता है कितना, a प्लस 99d, तो a इज 8/3 प्लस 99 इंटू 1/3, अरे यार ये तो ऑप्शन में कुछ गलती है, कुछ गलती लग रही है मुझे, ओके दिख गई गलती, ये -4 है, ओके देखो छोटी छोटी गलती हो जाती है, -4 है, हाँ ठीक है, तो ये ठीक था 8d, यहाँ अपन गलती कर दी है, देखो यही होता है अगर ध्यान से नहीं पढ़ा जाए तो a की जगह 8d प्लस 4d इक्वल्स टू -4, तो ये हो जाएगा d की वैल्यू -1/3, और d अगर -1/3 आया तो a आ जाएगा -8/3, मुझे अभी भी पता नहीं क्यों गलती लग रही है, कुछ तो है इसके अंदर जो मुझे क्यों लग रहा है एरर है, या तो क्वेश्चन के अंदर नोटिंग में गलती हो गई है। एट डी 16, हाँ ठीक है, ठीक है, काम करते हैं बाद में देखते हैं, इतना टाइम तो हम लगाएंगे नहीं किसी क्वेश्चन के ऊपर, अगर गलती हो गई तो हो गई, बाद में देखते हैं, चलो। रेनो वर्क्स 15 डेज वर्किंग 4 आवर्स, ठीक है कर सकते हैं, डायमंड वर्क बाद में देखते हैं, थोड़ा इजी, हाँ ये इजी मिल गया रिमाइंडर के ऊपर क्वेश्चन, तो 10 टू द पावर 100 डिवाइड बाय 7 का रिमाइंडर, तो 7 से ये जाता है 3 बार, 3 की पावर 100 हो जाएगा 7, और 7 एक प्राइम नंबर है, यूलर कॉन्सेप्ट से कर लो, 7 का यूलर नंबर कितना होगा 6p-1, तो 100 की पावर में 6 कितनी बार कट जाएगा, 96 कट जाएगा, तो 96 इंटू 3 की पावर 4 डिवाइड बाय 7, यह खत्म हो जाएगा, 3 की पावर 4 दैट इज 81/7 का रिमाइंडर कितना आता है 4, खत्म क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन था, ये बहुत ईजी था। सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ k, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ये थोड़ा इजी सा दिख रहा है मुझे, 1/3268, 32768, तो एक पक्का 8 की पावर्स तो होनी ही चाहिए, तो 8 से ही काटना, 8 4 जा 8 0 जा 9 जा 6 जा, फिर 8 जा 5 जा 1 जा 2 जा, हाँ तो ये 8 का क्यूब होता है, तो 8 की पावर 5 हो गया, तो मैं लिख दूं इसको 1/8 की पावर k, और ये हो जाएगा 1/8 की पावर कितना लिखा है 5/3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/8 इंटू 1/8 की पावर 5/k, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, k प्लस 5/3 इक्वल्स टू 1 प्लस 5/k, एलसीएम लोगे 3k प्लस 5/3 इक्वल्स टू k प्लस 5/k, इसको उधर भेजोगे 3k स्क्वायर प्लस 5k
इक्वल्स टू 3k प्लस 15, 3k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 15 इक्वल्स टू 0। पूछा गया सम ऑफ ऑल वैल्यूज, तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज मतलब अल्फा प्लस बीटा, दैट इज माइनस b बाय दैट इज माइनस 2/3। खत्म क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाओ। फॉर अ नेचुरल नंबर लेट an बी द लार्जेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग रूट n a1 a2 और a50 तक। ठीक है, कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा दिमाग इसमें चला लें तो किया तो जा सकता है, बट थोड़ा लगेगा, इसका फील आ रहा है, कुछ वैल्यू मान के करना पड़ेगा। तो लेट्स से सबसे पहले ने इसको बाद में हॉल्ट पे डाल दे, मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे। आगे बढ़ो। इन सितंबर द इनकम ऑफ KBC, ठीक है ठीक है ठीक है, ये रेंट के ऊपर है। अक्टूबर फिर इंक्रीज हो रही है। हाँ, तो ये आप इजीली कर सकते हो। आ जाओ ये कर लेते हैं। कह रहा है कमल अमल विमल रेशियो है 8:6:15 और मुझे दिख रहा है ये 15%, 12%, 18%। तो सबसे बढ़िया होगा इसको ऐसे मान लो 80x, 60x, 50x। रेशियो तो चेंज नहीं होगा ना। चलो, तो भैया ये कह रहे हैं कि कमल 15% पे करता है इसका, तो 15% कितना हो जाएगा, 8 और 4 दैट इज 12, है ना। तो 12x ये रेंट का पे करता है सर। अमल कितना पे करता है सर, 12% पे करता है। तो 12 इसका हो जाएगा कितना, 10% हो जाएगा 6, 0.6 तो 1.2, तो 7.2, हाँ 7.2x हो जाएगा। ठीक है सर। विमल 18% पे करता है, तो 18% अगर हम इसका निकालें तो 18 5 9x आ जाएगा, है ना। एक मिनट चेक भी कर लेते हैं यार, 0.5, हाँ 4 और 5 9, ठीक है। तो टोटल ये कितना हो गया यार, 12 और 9 हो गया 21, 21 और 7 हो गया 28.2x इनका टोटल रेंट है। बहुत बढ़िया। कह रहा है, हाँ तो कह रहा है इन अक्टूबर, ये सितंबर की बात थी, तो इन अक्टूबर द हाउस रेंट रिमेन अनचेंज, मतलब यही रहता है 28.2, बट इनकी इनकम 10 12 और 15 से बढ़ जाती है। तो भैया कमल की इनकम 10% से अगर बढ़ गई तो वो हो गई होगी 88x अक्टूबर के महीने के अंदर। 12% से इस भाई साहब की भरी है, 12% इसका अभी हमने निकाला था तो 7.2 यानी 67.2 हो गया होगा। और इसकी कितने परसेंट से बढ़ गई, 15% से बढ़ गई, मतलब 15% यानी 57.5। टोटल ऐड करते हैं अगर इसको अपन तो कितना मिलता है, 80 और 60 140, 140 और 50 190, 8 और 7 15, 15 और 7 22, तो 190 और 22 हो गया 212, 212.7, 212.7x। कह रहा है इन अक्टूबर द परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम दैट विल बी पेड ऑन रेंट। तो सिंपल है, 28.2 डिवाइडेड बाय 212.7 इंटू 100। इसको तो आप कैलकुलेटर से कर लो। कैलकुलेटर से अगर ये चेक करें कितना हो रहा है, तो 28.2 डिवाइडेड बाय 212.7, 13.26, बिल्कुल सही। चलिए ऑप्शन में भी मिल चुका है, तो ये पक्का पक्का आंसर यही होगा। सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ 4 डिजिट्स डिस्टिंक्ट नॉन डिजिट्स एग्जैक्टली वंस, थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, बाद में देखेंगे। रेक्टेंगल के ऊपर एक बार डायग्राम बना के देख लेते हैं, क्या आसान है। तो एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी। ए बी 56 है तो ये भी 56 हो गया, बी सी 45 है तो ये भी 45 हो गया। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड सी डी, तो ई मिड पॉइंट है, मतलब ये 28 हो गया, ये भी 28 हो गया। द लेंथ ऑफ इन सेंटीमीटर ऑफ रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए डी, तो भाई इसको ज्वाइन करना है, इसका इन रेडियस निकालना है। तो सिंपल है, ये 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम से सारा काम यहाँ पर हो जाना चाहिए। तो निकाल लो इन रेडियस कितनी आ जाएगी, तो 45 का 2025 है ना, 28 का स्क्वायर है 784, तो ये कितना हो जाएगा यार, 2700, 2800, 84, 89, 99, 2819 आई गेस, हाँ 2819, 84 और 25, तो 9 और 1 हाँ ठीक है, तो 2819। अब ये 2819 किसका स्क्वायर होगा, सोचना पड़ेगा।
2819 आई गेस सो 3000 से कम है तो 4519 है तो 9 आखिरी में किसके आता है, 7 के आखिरी में आता है, 2037 40 का स्क्वायर 1637 77 भी नहीं, आगे चले जाएगा 60s में भी नहीं, 50s में आएगा शायद 57 749 नहीं यार 2025 2819 किसका स्क्वायर हो रहा है यार। अगर इतना टाइम लगे तो कैलकुलेटर ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर निकाल के देख लेना 2819। ओप्स ये तो कुछ गलती हुई, एक मिनट चेक करने दो यार। 45 का स्क्वायर इज 2025, 28 का 784। ओके देखा 2809 है, 2809 है तो 2809 तो शायद 53 का स्क्वायर होगा। हाँ 53 का स्क्वायर होगा सर, ये पक्का 53 का स्क्वायर होगा बिल्कुल, क्योंकि 09 और 28। हाँ तो अब इन रेडियस निकालनी है। इन रेडियस का फॉर्मूला होता है p प्लस बी माइनस एच अपॉन 2। तो 45 और 28 हो गया कितना 60, 73, 73 में से 53 गया 20, 20/2 हो गया 10। तो 10 भी इजीली इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, ये भी इजी था। ये फिर ग्राफिकल दिख रहा है, इनइक्वालिटीज रहने देते हैं। हाँ ये लॉग वाला मेरे को थोड़ा इजी दिख रहा है, बहुत इजी दिख रहा है ये तो यार। 410 log x, तो एक काम करते हैं लेट log x बी a, तो ये हो गया 4a प्लस log 100 को आप लिखोगे log, देखो 4 log 100x है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4 log 10 का स्क्वायर और x, आपको पता होगा ये नीचे चले जाता है तो log 10x, तो कहना है ये 2a हो गया प्लस ये इसको लिखोगे 3 10 की पावर 3 तो नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 8/3a इक्वल्स टू कितना दिया है 13 दिया। इसको सॉल्व कर लो 4 + 2 6 एलसीएम लोगे 6 3 18, 18a प्लस 8a अपॉन 3 इक्वल्स टू 13, ये हो गया 26a इक्वल्स टू 13 इंटू 3, ये 2 बार में कट गया, a इज इक्वल्स टू आ गया 3/2। निकालना का i की वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x, तो भाई log x को a माना है, log x 10 है सॉरी, तो 3/2 नहीं 10 है तो ये उधर जाएगा तो x की वैल्यू आएगी 10 3/2, दैट इज x इक्वल्स टू 10 इंटू 10 की पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू √10। तो भाई इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्स में √10 की वैल्यू 3.1 समथिंग आएगी अप्रॉक्स, तो 31 के आसपास आना चाहिए आंसर, तो 31 ही हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी इसके अंदर। थीटा है तो एक बार फिर भी चेक कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे जल्दी से। सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट प्राइस बहुत इजी, चलो जल्दी से, ये तो फेवरेट कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सेलिंग प्राइस इज फिक्स टू इंश्योर 40% प्रॉफिट, तो भाई लेट द सीपी बी 100x, 40% प्रॉफिट यानी 140x। इफ द प्रोडक्ट हैज कॉस्ट 40% लेस, तो अगर 60x का प्रोडक्ट है and sold for 5 rupees less, तो 140x minus 5, then the resultant profit would be 50%, तो भाई 50% प्रॉफिट होना चाहिए, तो 60x का 50% हो जाएगा 30, that is 90x, तो 90x इक्वल होना चाहिए 140x minus 5 के, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -50x इक्वल्स टू -5, माइनस से माइनस गया x इक्वल्स टू 1/10। निकालना गया ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 140x माना है, 140 इंटू 1/10 दैट इज 14। क्वेश्चन खत्म, ऑप्शन नंबर बी। A glass is filled with milk, 2/3 is poured out if the process is pouring 2/3, ठीक है ये भी कर सकते हैं पर मैं आगे देखूंगा। फ्रूट सेलर हैज 187 फ्रूट्स, ठीक है रेशियो का दिख रहा है, इजी दिख रहा है मुझे, ये भी कर सकता हूँ। तो एप्पल है, मैंगोज है, ऑरेंज है, टोटल 187 है, ठीक है। नंबर ऑफ एप्पल्स और मैंगो का रेशियो 5:2 है, तो 5x और 2x मान लेते हैं। आफ्टर शी सेल 75 एप्पल, तो सेल 75 एप्पल, 26 मैंगोस एंड हाफ द ऑरेंजेस, तो लेट्स से 2y ऑरेंजेस हैं तो हाफ यानी y सेल कर देगी। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अनसोल्ड एप्पल्स होंगे 5x - 75 to the unsold oranges, that is y, 2y में से y गया, is 3:2, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो दिस वुड बी 10x - 150 इक्वल्स टू 3y। यहां से एक इक्वेशन दिख रही है मुझे 10x - 3y
इक्वल्स टू 150। और हमको एक इक्वेशन ऊपर से मिलेगी क्योंकि टोटल दिया हुआ है 187, तो 7x प्लस 2y इक्वल्स टू 187। दोनों को एलिमिनेट करके x और y हम इजीली निकाल सकते हैं। तो भाई y को एलिमिनेट कर लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर लिख रहा हूं मैं। तो देखो क्या होगा सर इसका, तो अगर उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 21x प्लस 6y, 180 इंटू 3 हो जाएगा 540, 561। इसको 3 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 20x माइनस 6y और कितना 150 है ना, हाँ तो 300। ये नॉर्मली कट जाएगा तो ये हो जाएगा 41x, ये हो जाएगा 861, कटना ही चाहिए। x इक्वल्स टू 2 से जाएगा 42, 1 से जाएगा 21। और इसी तरीके से एक इक्वेशन में डाल दो, y निकाल लो, तो यहाँ डाल दो 21 इंटू 2 210 माइनस 60 20 आ जाएगा। पूछा क्या है, अनसोल्ड वैल्यू पूछी है। तो अनसोल्ड वैल्यू में एक तो ये है 5x माइनस 75, 2x माइनस 26 और y। तो कर लो नॉर्मली 5x दैट इज 5 इंटू 21 105, 105 माइनस 75 कितना हो गया 30, प्लस 2x माइनस 26, 2 इंटू 21 हो गया 42, 42 में से 26 गया 16 और y is 20। तो 30 20 50, 50 और 16 66, तो 66 इसका आंसर आ गया। टीटा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। स्पीड टाइम डिस्टेंस, ठीक है कर सकते हैं बट बाद में देखते हैं, लग रहा है थोड़ा सा बड़ा हो बट ठीक है देखते हैं। एवरेजेस, हाँ ये भी मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है तो आई कैन इजीली डू दिस थिंग। There are 4 numbers such that average of first 2 number is 1 more than first number, average of first 2 is 2 more than, 3 more than, ठीक है, difference between largest number। तो let the 4 numbers be A, B, C, D, ascending order में बड़े numbers ले लेते हैं। तो कह रहा है there are 4 numbers such that average of first two यानी A plus B divided by 2 is 1 more than first number। तो इसको solve करोगे तो A plus B equals to 2 plus 2A, B is equals to a प्लस 2, ये आ गया यहां से एक बॉक्स तो इजीली। कह रहा है फिर द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर दैट इज a प्लस b प्लस c डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 2 मोर देन एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर। तो a प्लस b डिवाइड बाय 2, सो सॉल्व करोगे a प्लस b प्लस c डिवाइड बाय 3, ये हो जाएगा 4 प्लस a प्लस b डिवाइड बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल्स टू 12 प्लस 3a प्लस 3b। ये उधर जाएंगे, सिर्फ 2c को इधर रहने दो, 3a में से 2a गया a प्लस b प्लस 12, यहाँ से मैं b की वैल्यू डाल दूँ a प्लस 2 तो मेरे काम आसान हो जाएगा। तो b की जगह अगर मैं a प्लस 2 डालता हूँ तो हो जाएगा 2a प्लस 14, 2 से ये कटेगा तो c की वैल्यू आएगी a प्लस 7, ये भी बढ़िया। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, हमारा सारा रिलेशन ए के अंदर आते हुए दिख रहा है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 4 इज 3 मोर देन एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3। तो ओरली हो जाएगा अब तो ये 3a प्लस 3b प्लस 3c प्लस 3d, ये इधर होगा मल्टीप्लाई 3 3 9 और ये फिर इधर भी होगा तो 36 प्लस 4a प्लस 4b प्लस 4c। भाई कैट में हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना होता है चीज़ों को। 3d इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c प्लस 36, ये उधर चले गया, डाल दो। b की जगह डालोगे a प्लस 2, c की जगह डालोगे a प्लस 7 प्लस 36। तो 3d इक्वल्स टू ये हो गया 3a, 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 7 45, d इज इक्वल्स टू a प्लस 15। बहुत बढ़िया। पूछा क्या है, द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट d है दैट इज a प्लस 15, स्मॉलेस्ट a है तो a से a कट गया दैट इज 15, 15 इसका आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था। आ गया भाई सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी बहुत इजी वैरायटी होती है अगर करना चाहे तो। चलो देखो, एन अमाउंट ऑफ 10,000 इज डिपॉजिटेड इन द बैंक ए फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। तो 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है
लेट से फॉर टी टाइम एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5%। ठीक है सर, तो ये हो गया, कितना हो गया 500t, ये इसका सिंपल इंटरेस्ट हो गया सिंपली। ऑन मैच्योरिटी द टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज डिपॉजिटेड, टोटल अमाउंट मतलब ये तो सिंपल इंटरेस्ट है और प्लस 10,000, ये हो गया टोटल अमाउंट। तो भाई इसको फिर बैंक बी में डाला जा रहा है 5%, 5 ईयर्स के लिए, तो 500t प्लस 10,000 कितने साल के लिए डाला जा रहा है दोस्त? 5 साल के लिए डाला जाता है 6% ब्याज के ऊपर, डिवाइडेड बाय 100। इसको जरा सॉल्व कर लो, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 कॉमन निकाल के काटते हैं भाई, पता होगा इतना तो ये हो गया 30। ठीक है, तो ये हो गया 5t प्लस 100 और 30, ये इसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। बहुत बढ़िया, आगे बोलते हैं इफ द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक ए एंड बैंक बी आर इन द रेशियो, तो बैंक ए से हमको मिला था 500t, बैंक डी से हमको मिला है 5t अब प्लस 100 और 30, इन दोनों का रेशियो है कितना 10:13। तो उसको नॉर्मली कट कर लो यार, 0 से 0, ये 0 से ये 0, 5 से भी कट करो, 5 सा और 5 इससे भी कटेगा 20 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 13 इंटू टी 13t, ये उधर जाएगा तो t प्लस 20, टी प्लस 20 नहीं सॉरी 3t प्लस 60, सॉरी वो 3 भी है ना, वो मैंने नहीं देखा, 3t प्लस 60 इधर जाएगा, 10t इक्वल्स टू 60, t इज इक्वल्स टू 6, 6 यार आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, टाइम के साथ अपनी स्ट्रांगनेस को देखने चलना है। A shop wants to sell a certain quantity in kg of grains. It sells half the quantity and additional 3 kg of the grains to first customer, half remaining additional 3, फिर half। इसको ऑप्शन से करना मेरे अकॉर्डिंग बहुत इजी रहना चाहिए। तो हम कहते हैं भाई पहले बी और सी को निपटा के देखो, जैसे 36 से तो कह रहा है भाई हाफ kg सेल किया फिर एडिशनल 3, तो इसने 18 सेल किया और प्लस 3 21 हो गया, रिमेनिंग बचा 15, बट वो ऑफिस इसका हाफ नहीं हो पाएगा, तो ये गलत हो गया। हम मानेंगे कि भाई हाफ मतलब कर तो सकते हैं बट ठीक है कन्विक्शन नहीं आ रही, फिर आप 7.5 बोलोगे, फिर 7.5 में 10, तो वो पॉइंट में चले जाएगा। अब 42 चेक करते हैं, तो 42 में भी हाफ सेल किया, 3 एडिशनल 24 सेल किया, रिमेनिंग 42 में से 24 गया 18, कितना 18, अगर 18 आ गया हाँ तो 16, हाँ फिर इसका भी हाफ दैट इज 9, फिर 3 और तो 12, यानी अब बचा 6, फिर इसका हाफ और 3, हाँ तो बच गया ना 0, हो गया ऑप्शन। ऐसे सोचते हैं बिना कोई वैल्यू लिए एक्स लिए, क्यों आपको इसमें इतना मगजमारी करनी। द सरफेस एरिया, ठीक है ये एजेस थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है मुझे, a प्लस बी रूट n, ये भी एक है। चल लास्ट ही क्वेश्चन है, चलो अभी कितना टाइम बाकी है हमारे पास देखें, तो अभी भी 10-15 मिनट है सर। तो अभी देखो कितने क्वेश्चन कर लिए, अभी तो टाइम बाकी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये अभी अटका हुआ है ना 11 क्वेश्चन अभी तक हमने कर लिए और अभी भी हमारे पास 10 मिनट हैं। आओ अब थोड़े देखते हैं और कौन सा हम क्वेश्चन निपटा सकते हैं। एक ये भी है, एक मुझे वो स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला थोड़ा लगा था कि शायद वो निपटा पाए अपन, ये बात देखते हैं, ये मेरे को लग रहा है निपट जाएगा जल्दी। तो ए और बी है 45 किलोमीटर है, अनिल यहां से जाता है, सुनील यहां से जाता है, स्टार्टिंग एट द सेम टाइम दे क्रॉस ईच अदर, ये इनका लेट से मीटिंग पॉइंट है। तो अनिल को भी 90 मिनट्स लगते हैं, मैं मिनट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सुनील को भी 90 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। अनिल रीचेज बी एग्जैक्टली 1 hour 15 minutes आफ्टर सुनील रीचेज ए, तो लेट से सुनील को ए पहुंचने में टी टाइम लगता है, तो अनिल को
बी पहुंचने में 1 घंटा 15 मिनट ज्यादा लगेंगे, मतलब 75 मिनट, टी प्लस 75 मिनट्स। तो स्पीड ऑफ अनिल निकालनी है। तो भाई इसके अंदर हमको ये तो पता ही होना चाहिए कि मीटिंग पॉइंट जो रहता है उसको हम किस तरीके से T1 इंटू T2 से करते हैं, सर को याद होगा। तो 90 मिनट इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी और टी प्लस 75। भूले तो नहीं हो ना ये कॉन्सेप्ट। मीटिंग टाइम इज इक्वल्स टू T1 इंटू T2, T1 पहला पर्सन, T2 दूसरा। इधर भेजोगे तो 8100 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, टी स्क्वायर प्लस 75t। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। टी स्क्वायर प्लस 75t माइनस 8100, ठीक है। तो इसको भाई वही कर लो यार, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -75 प्लस माइनस अंडर रूट 75 का स्क्वायर होता है 5625, 81 फोर का होता है 324 माइन प्लस का, तो 324 32,400 और 5,625, ये हो जाएगा 38,025, हाँ अपॉन में 2, तो -75 प्लस माइनस 38025। ये दिख जाएगा तो बहुत इजी है। अगर स्पीड मैक्स किया होगा तो 380 19 20 का होता है, पीछे 25 आ रहा है, 95 का 195 का सॉरी। तो -75 प्लस 195 अपॉन 2, माइनस वाला लोगे नहीं, 195 में से 75 गया 120, 120 बाई 2 हो गया 60, तो 60 आ गया टी की वैल्यू। हमको किसका पूछा है भाई? हमको अनिल की स्पीड पूछी है। अनिल दादा, अनिल को 90 मिनट यहाँ लग रहे हैं और टी प्लस 75 यहाँ लग रहे हैं। टी आया है 60, 60 प्लस 75 होता है 135, और 135 और कितना 90 मिनट्स और लगेंगे। बहुत बच्चे 90 मिनट्स ऐड करना भूल जाते हैं, तो 135 और 95 टू 225 मिनट्स लगेंगे अनिल को। तो बड़ा ध्यान से देखना भाई, लास्ट चीज है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 45 किलोमीटर का डिस्टेंस है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, 45 टाइम 225 मिनट्स मत ले लेना क्योंकि किलोमीटर पर आ रहा है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिवाइड बाय 60 करेंगे, ये ऊपर जाएगा 45 इंटू 60 अपॉन 225, तो ये 5 से कटता है, 5 60 12 से कटता है, तो 12 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो और कोई नीचे कोई क्वेश्चन था क्या? नहीं, ये भी नहीं। ऊपर देखते हैं, 12 क्वेश्चन कर लिए ना। एक वो एपी वाला अभी भी मेरे को खटक रहा है, पता नहीं क्या उसमें एरर है। ठीक है, देखते हैं साला। चलो एक बार ये देखते हैं। फॉर एनी नेचुरल नंबर लेट an बी द लार्जेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग रूट n। n नेचुरल नंबर है, वैल्यू ऑफ a से लेकर 50 तक। तो भाई एक काम करते हैं, वैल्यू मान के देखते हैं। लेट n इक्वल्स टू 1, तो वो बोल रहा है रूट 1 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो रूट 1 1 ही होता है, तो 1 ही हो सकता है। n2 लेते हैं और नेचुरल नंबर है तो रूट 2। अब रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41, तो वहां पर भी 1 ही लोगे क्योंकि उससे छोटा ही लेना है, नॉट एक्सीडिंग। रूट 3 1.7 होता है, ये भी 1 होगा। रूट 4 तो ये 2 होता है, तो हम 2 से छोटा, अब 2 आ जाएगा। 5 देखेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग, अगेन 2 लेंगे। अब अगर तुम गौर कर पाओ तो मुझे एक चीज तो दिख रही है, ये भी 2 ही आएगा। ये कब तक चलेगा? ये रूट 8 तक चलेगा, फिर रूट 9 से 3 आ जाएगा, और रूट 9 से लेकर लगभग रूट 15 तक ये 3 चलेगा। तो अगर थोड़ा सोचें, 1 आया है 3 बार, 1 आया है 3 बार, 2 आया है 1 2 3 4 बार, नहीं 4 बार नहीं, सॉरी, रूट 4 से लेकर रूट 8 तक, तो 8 माइनस 4 4 5 बार। 3 आएगा कितनी बार? रूट 9 से लेकर रूट 15, तो 15 माइनस 9 6, यानी 7 बार। ऐसे ही अगर 4 सोचेंगे तो रूट 16 से रूट 24 तक, दैट इज 11 बार। अगर तुम गौर कर पाओ तो मुझे यहाँ एक चीज दिख रही है, गैप, एक कॉमन गैप है काफी। अगर तुमने देखा हो, स्क्वायर्स देख के लिखो, 1 4 9 16 25 36 49। अब जरा गैप देखना, तुमको दिख जाएगा। ये अगर देखा हो, तुमने पढ़ा हो, तो ये 3 का गैप, ये 5 का गैप, ये 7 का गैप, ये 11 का गैप।
देख रहे हो 3 5 7 11, तो समझ में आ गया कि ये पैटर्न तो फिक्स है। अब पोल क्या रहा है A1 से लेकर A50 तक, तो भाई 1 आ रहा है 3 बार, 1 आ रहा है 3 बार, तो टोटल 3 हो गया मल्टीप्लाई करके, प्लस 2 आ रहा है 5 बार यानी 10, 3 आ रहा है 7 बार यानी 21, 4 आ रहा है 11 बार यानी 44। अब ऐसे ही सोच लो, हमको जाना कहां तक है, 50 तक जाना है, मतलब 7 के स्क्वायर तक हम खींच पाएंगे इसको ज्यादा से ज्यादा, है ना, रूट 50 दैट इज दिस। अच्छा 4 के बाद 5 आएगा कितनी बार, माइनस करके देखो 25 में से 26, ए सॉरी सॉरी, एक मिनट यार, एक मिनट, कुछ गलती कर दी। अच्छा ये 9 बार आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक यार, सॉरी 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 सॉरी, ये 9 बार आएगा, सॉरी 5 11 बार आएगा। हाँ तो 9 इंटू 4 36 होगा, सॉरी ये मेरी गलती थी, ये मेरी गलती थी। हाँ जी, तो ये आएगा 36 प्लस 5 आएगा 11 बार एट इज 55, 6 आएगा, ये कितना हो गया, ये 9 हो गया, ये 11 हो गया, ये 13 हो गया। हाँ तो 6 आएगा 13 बार दैट इज 13, 6 जा 78, और 7 हम 2 बार लेंगे क्योंकि एक तो 49 पे एक 50 पे दैट इज 14, तो इनको ऐड कर लो, 3 और 10 13, 13 और एक ऐसे कर लो ना यार, क्या कर रहा है सूरज, 10 80 130 110 80 130 160 180 190 193 194 200 205 209 209 और 8 217 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगाना था। आगे देखें, ऊपर चलते हैं, ये भी कर सकते हैं अगर ट्राई करें तो, करते हैं, चलो एक बार करके देखते हैं। रेनू टेक्स 15 डेज वर्किंग 4 आवर्स अ डे टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क। तो भाई लेट्स से रेनूस आपकी एफिशिएंसी x है, तो इसका टोटल वर्क हो जाएगा 15 4 60 और 60x। सीमा टेक्स 8 डेज और इसकी एफिशिएंसी y मान लेते हैं 5 आवर्स, तो इसका टोटल वर्क हो जाएगा 40y, दोनों इक्वल होने चाहिए, 60x इक्वल्स टू 4y, तो 0 से 0 कटेगा, 3 और 2, तो y इज इक्वल्स टू 1.5x या 3/2। ठीक है, दे डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर टू कंप्लीट दिस टास्क। ठीक है भाई, बोलते हैं हम दोनों साथ में काम करेंगे, तो सीमा एग्रीज टू वर्क फॉर द डबल नंबर ऑफ आवर्स पर डे एज रेनू। ठीक है, तो सीमा बोलती है मैं डबल आवर्स करूंगी रीनू के, और रीनू एग्रीज टू वर्क फॉर द डबल नंबर ऑफ डेज एज सीमा डस। तो एक काम करते हैं, अच्छा हमको एक दिया हुआ है, रेनू वर्क्स 2 आवर्स, तो अगर रेनू 2 घंटे काम करती है, सीमा ने बोला है मैं डबल काम करूंगी, डबल आवर्स में काम करूंगी, तो 4 घंटे करेगी, टी टाइम ये करती है, तो ये नहीं क्या बोला था, रेनू एग्रीज टू वर्क फॉर द डबल नंबर ऑफ डेज एज सीमा डस, तो सीमा अगर टी में करती है तो ये 2t में करती है। बहुत बढ़िया, दोनों मिला जुला के काम करते हैं, नंबर ऑफ डेज विद सीमा के। हाँ तो भैया ये टोटल काम करेगी 40, ये भी करेगी 40, इन दोनों की एफिशिएंसी है x और इसकी y, तो टोटल हो जाएगा 4tx प्लस 4ty इज इक्वल्स टू, और टोटल वर्क हमको दिया हुआ है 60x या 40y, तो मैं काम करता हूं, मैं क्वेश्चन को x में बदल लेता हूं, तो मैं इसको 60x मान लेता हूं टोटल काम, तो ये हो जाएगा 4tx प्लस 1.5 इधर रख दोगे y की जगह, 1.5 इंटू दिस हो जाएगा 60x इक्वल्स टू 60x, तो ये हो जाएगा 10tx इक्वल्स टू 60x, x से x गया, 10 से 60 गया, t इज इक्वल्स टू 6 आ गया, और हमसे पूछा किसका है, सीमा का पूछा है, तो सीमा t यानी 6 दिन काम लगाएगी। हो गया ये भी क्वेश्चन, 13-14 क्वेश्चन डन। अब ये मुझे एपी वाला तो अभी तक पल्ले नहीं पड़ा भाई, इसमें क्या गलती करी है मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है, फिर भी मैं एक बार देखूं, x की पावर x5 माइनस 4a a प्लस 4d लिया, 2x6 दैट इज 2a प्लस 5d, जो डबल हो जाएगा 8 दैट इज 16d, ठीक है, इक्वल्स टू x11 प्लस x13 दैट इज ट्वाइस, ठीक है, तो 2a से एक बार 2a काट दिया, 10 और ये हो गया 26
a इज इक्वल्स टू 24 प्लस 10 34, 26 में से 34 गया 8d, 8d वहां डालोगे 12d, d इज इक्वल्स टू -1/3, 8/-8/3 निकालनी कौन सी, x100, x100 मतलब a प्लस 99d। हाँ पता नहीं यार क्या आंसर है, कुछ तो गलती है, देखते हैं, चलो कोई ना, ठीक है। एक ये भी करा जा सकता था, बट ठीक है, अब आप एक आदि कोई कर सकते हो, अगर चाहो तो ये एक क्वेश्चन है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हमने 40 मिनट के अंतराल में काफ़ी कुछ कर लिया। मैं एक बार फाइनल टच गिनूं कितने होते हैं, तो 1, ये नहीं हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, हाँ जी 14 क्वेश्चंस कर रहे हैं, दैट इज 14 3 से 42 मार्क्स भाई 99 परसेंटाइल आ जाते हैं। तो आई होप आपको ये सीरीज और ये चीज मजे आ रहे होंगे। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने उन दोस्तों से ये वीडियो शेयर करो जो कैट या आईपी मैट जैसे एग्जाम्स की प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको काफी सारे क्वेश्चंस का नॉलेज मिलेगा और पता चलेगा कैसे हम ये चीजों को अटेम्प्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, राधे राधे।